नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाया हूँ जिसको करने से आपके जो भी पैसे डूबे हुए हैं, यानी जिसने भी आपसे पैसे लिए हैं वो वापस नहीं कर रहा है, तो ये उपाय करने से उसको सद्बुद्धि मिल जाएगी आपके पैसे वापस देने के लिए। और इसका असर जल्दी ही होता है। ये आजमाया हुआ उपाय है। आप ज़रूर करके इसको देखिए। और ये बहुत ही आसान भी है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी विधि नहीं है, ये तांत्रिक उपाय है। तो इसको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी ये फलित होता है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए और इससे आपको भी पुण्य लाभ मिल जाए। तो जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो बुधवार के दिन नहीं देना चाहिए कभी भी। और फिर भी कभी आपने किसी भी दिन दे दिए पैसे, और अगर जो कोई व्यक्ति जिसने पैसे आपसे लिए हैं वो आप वापस नहीं कर रहा है, तो आप ये तांत्रिक उपाय कीजिए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और जो भी किसी ने आपसे पैसे लिए हैं उसको इतनी बुद्धि हो जाएगी कि बुद्धि यानी उसके मन में ऐसे विचार आएंगे कि आपका पैसा कैसा भी करके लौटाना ही है। तो ये बहुत ही बड़ा असर उसके मन पे हो जाएगा ये तांत्रिक उपाय करने के बाद। तो आपको करना क्या है, ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पर आपको शुक्ल पक्ष के दिनों में करना है। ये शुक्ल पक्ष जो रहता है तो उस दिन आपको ये करना है। पर वो शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन में आप कर सकते हैं ये। और शुभ मुहूर्त देखिए, कभी भी कोई भी शुभ मुहूर्त रहेगा तो चलेगा। आप शुभ मुहूर्त में आप ये कीजिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कपूर चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है, थोड़े कपूर लीजिए आप एक बर्तन में। ये सब आप कब करना है, आपको दिन में किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। पर ये करने से पहले आपको आपके घर मंदिर की, गणेश जी की पहले पूजा करनी चाहिए। और घर मंदिर की पूजा करने के बाद करना है। अगर आप दोपहर करते हैं दोपहर को, तो घर मंदिर की तो पहले ही पूजा की हुई होती है सुबह, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, अगर आपको शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में आप करना चाहते हैं, तो आपको पहले गणेश जी की पूजा, घर मंदिर की पूजा करने के बाद ये उपाय करना है। तो इसके लिए आपको थोड़े कपूर लेने हैं एक बर्तन में, और आपको वो जलाने हैं। जब वो जल जाए तब आपको एक कटोरा या थाली, ऐसे उसके लौ जो रहती है, जल जाता है उसकी लौ रहती है, उसके ऊपर आपको रखना है। तो आपको नीचे काजल जैसा बन जाएगा, ये सूखा काजल बन जाएगा। तो ये धूप, ये जो कपूर जलाया है आपने, तो कपूर पूरा जल जाने के बाद आप जो ऊपर बर्तन रखा है आपने या थाली रखी है, उसके नीचे आप अगर देखोगे तो जो काजल बना हुआ है होता है, तो वो काजल को आपको लेके एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा लेना है आपको। ये तांत्रिक क्रिया में भोजपत्र बताया गया है। पर पहले के ज़माने, ये जब तांत्रिक जो शास्त्र हैं ये जब लिखा हुआ था, तब ये हमारे कागज नहीं हुआ था, आविष्कार कागज का नहीं हुआ था। तो उसके लिए भोजपत्र पर लिखते थे। तो तंत्र शास्त्र में जैसा बताया है वैसा मैंने आपको बताया, पर आप ये कागज पर लिख के भी इसका असर देख सकते हैं। हमने अभी तक नहीं देखा है, पर तब मुझे लगता है तब कागज नहीं था, इसलिए भोजपत्र पर लिखते थे। जो तंत्र शास्त्र में बताया वैसी विधि मैं आपको बताऊंगा। आप कागज पर भी, सादे कोरे कागज पर भी लिख के देख सकते हैं असर होता है या नहीं। पर इसको भोजपत्र का छोटा टुकड़ा लीजिए आप, और काजल जो बना हुआ है कपूर का, वो आपको काजल से उस आदमी का पूरा नाम लिखना है। यानी पूरा उसका नाम, उसके पिताजी का बीच में नाम, और उसका जो सरनेम रहता है और जो लास्ट का नाम रहता है वो आपको लिखना है उस पे। और उस कागज के ऊपर आपको ये लिख जाने के बाद, तो एक भारी सी वस्तु लीजिए आप, जो जड़ वस्तु रहती है,
जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, या आप एक पत्थर ले सकते हैं, या आपके कुटने का जो पत्थर रहता है घर में वो भी आप ले सकते हैं। तो भारी से भारी आपको एक वस्तु, कोई भी वस्तु चलेगी, उसके नीचे आपको इसको दबा के रखना है। और दबाते वक्त आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी व्यक्ति अभी मैंने नाम लिखा है, जो मेरे मेरे पैसे लिए हैं जिसने, उसको इतनी सद्बुद्धि दे कि मेरा पैसा वो जल्द से जल्द वापस दे। और पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करके वो जो कागज हैं वो आप एक भारी वस्तु के नीचे दबा के रखिए, 1 महीना तक रखिए। इसको सद्बुद्धि हो जाएगी कि आपका पैसा वो दे वापस दे, और वो जल्दी ही आपके सारे पैसे चुकता करेंगे। ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है, तांत्रिक उपाय है। इसको आप पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।